बच्चों, हमने हमारे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था क्लीवेज के बारे में कि विदलन जो है क्या चीज़ है। विदलन जाइगोट के अंदर होने वाले सतत जो है सूत्री विभाजन, जिनके द्वारा किसका निर्माण होता है। एक सबसे पहले मोरूला एक कॉम्पैक्ट मास के रूप में, और विदलन जो है एंड होती है किसके अंदर, ब्लास्टूला के निर्माण के साथ। हमने पिछले चैप्टर में विदलन के जो हैं तल पढ़े थे कि विदलन के कैसे कैसे जो है काट होती है, उसमें किस तरीके से खांचे जो है बनती हैं, जो हमने पढ़े थे कि मेरिडियोनल और वर्टिकल, लैटिट्यूडिनल और इक्वेटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदलन के प्रतिरूप। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिकीय विभाजनों से जिन कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स है, इनकी जो है किस तरीके से इनके अंदर अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से ये व्यवस्थित होती हैं, और हर जो है एनिमल के अंदर, प्रत्येक जो जंतु के अंदर अलग अलग में यह इसकी व्यवस्था जो है बिल्कुल एकदम भिन्न होती है। और ये निर्भर करती है विदलन की क्रिया के ऊपर या फिर उस एग की स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी संरचना के ऊपर यह निर्भर करती है। तो ये चार प्रकार से है: रेडियल, अरियल, बाइरेडियल द्विअरीय, स्पाइरल सर्पिल तरह की, और बाइलेटरल द्विपार्श्वीय। चार तरीके से जो इसके पैटर्न्स हैं। रेडियल जो है क्लीवेज, रेडियल यानी अरीय तरह की क्लीवेज। इसके अंदर क्या है, जो ऊपरी पंक्ति के जो कोरक खंड है, यानी जब इसके अंदर विभाजन होता है कोशिकाओं के अंदर, तो ऊपरी पंक्ति की जो ये कोशिकाएं हैं, ये किस तरीके से व्यवस्थित होती है। निचली वाली पंक्ति के ऊपर जो है एक ही रेखा के ऊपर, जैसे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली पंक्ति की कोशिकाएं, नीचे वाली पंक्ति की कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर समान रूप से जो है इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, अरीय जो है या रेडियल टाइप की क्लीवेज किस किस में होती है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर और सी अर्चिन के अंदर। फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, और 4 ऊपर की कोशिकाएं व्यवस्थित है किसके ऊपर, 4 नीचे वाली कोशिकाओं पर एक ही जो है सीधे उसमें रेखा में व्यवस्थित है, जिसको हमने कहा रेडियल क्लीवेज। दूसरी हमारी है बाई रेडियल यानी द्विअरीय तरह की जो है विदलन। बाई रेडियल यानी कुछ जंतुओं के अंदर जो है क्या है, विदलन में फर्स्ट जो क्लीवेज है वो कैसी होती है, रेखांशित यानी मेरिडियोनल होती है फर्स्ट टू। और तीसरी कैसी है, उदग्र टाइप या वर्टिकल टाइप है तीसरी, जिससे क्या होता है 8 जो है कोशिकाओं का निर्माण है। 8 जो है ब्लास्टोमेयर बनी, जो कि 2 जो है पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित होती हैं। इसमें 4 जो है प्लास्टोमेयर 4-4 की पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। और इस व्यवस्था से क्या होता है, बीच वाले जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और बीच वाले ब्लास्टोमेयर थोड़े बड़े साइज़ के इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली लार्जर इन साइज बाई रेडियल क्लीवेज, द्विअरीय विदलन। और ये किस में पाया जाता है, बरोई के अंदर, जो कि टीनोफोरा संघ का सदस्य है। तीसरी हमारी जो क्लीवेज है स्पाइरल यानी सर्पिल तरह की विदलन। सर्पिल तरह की विदलन, इसमें क्या है कि क्लीवेज के दौरान जो है ऊपरी जो पंक्ति है के बने, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ब्लास्टोमेयर्स हैं, 2 ब्लास्टोमेयर, 2 से 4, 4 से 8, हमने जैसे देखा कि इसमें रेडियल के अंदर तो क्या है, एक समान जो है ऊपर नीचे व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 4 ब्लास्टोमियर हैं, ये ऊपरी पंक्ति वाले जो ब्लास्टोमियर हैं नीचे वाली पंक्ति के अंदर ना रह करके थोड़े से जो है क्या है, सरक के जो है इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, थोड़े से सरक करके। और इस तरीके से जो है एक साइड में, जिसे हम कहें कि एक दिशा में सरक करके उपस्थित रहते हैं, एक साथ जो है व्यवस्थित नहीं रहते हैं। अब अगर ये जो है एक साथ व्यवस्थित नहीं रहते हैं, इसमें क्या है, कोशिकाएं जो है ऊपर और नीचे की जो अलग अलग ये जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं क्या है
छोटी जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटी कोशिकाएं कैसी, बड़ी कोशिकाओं के दाहिनी तरफ है। ठीक है, छोटी कोशिकाएं बड़ी कोशिकाओं के दाहिनी तरफ है। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं दाहिनावर्त या डेक्स्ट्रल फॉर्म। और अगर इसकी विपरीत होती तो इसको हम कहते हैं वामावर्त या फिर सिनिस्ट्रल फॉर्म। तो विदलन का जो ये तल का जो ये विन्यास है, या तो वामावर्त होगा या फिर दाहिनावर्त। और इसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, oocyte के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक जो घटक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है इसका निर्धारण होता है कि ये किस तरफ होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। तो क्लॉकवाइज अगर है तो इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, और अगर ये उल्टा है तो इसको हम कहते हैं वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज साइड है तो। और यह किस में पाई जाती है, एनालिड्स के अंदर और मोलस्का के अंदर स्पाइरल टाइप की सर्पिल तरह की जो है विदलन पाया जाता है। चौथा टाइप हमारा विदलन कैसा है, बाइलेटरल। बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व विदलन। तो कुछ जंतुओं के अंदर क्या है, विदलन की क्रिया द्वारा जो पहले 4 कोरक खंड बनते हैं, यानी पहले 4 जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, यहाँ पे निर्माण होता है इनका ब्लास्टोमियर्स का, इनमें से 2 जो है कंपैरेटिवली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और 2 जो हैं छोटे होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक क्या होता है, सम्मिति स्थापित हो जाती है। एक जो है बाइलेटरल जो है द्विपार्श्व जो है सम्मिति स्थापित हो जाती है इनके अंदर, वो पहले से ही हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बाइलेटरल क्लीवेज, द्विपार्श्व विदलन। और ये किस किस के अंदर है, निमेटोड्स के अंदर है, सिफेलोपोड्स में, मोलस्का के अंदर, कुछ इकाइनोडर्म्स के अंदर, ट्यूनिकेट्स के अंदर, एम्फीबिया उभयचर के अंदर, और हायर मैमल्स के अंदर इस तरीके की क्लीवेज पाई जाती है। अब ये जो क्लीवेज है, ये तो हमने कहा पैटर्न डिफरेंट जो है पैटर्न के आधार पर, और अब ये है कि इनको ब्लास्टोमियर्स के फेट के आधार पर, फेट के आधार पर यानी इनके जो है भाग्य के आधार पर, या तो हम ये कह लें कि इनके भविष्य के आधार पर, सॉरी भाग्य नहीं, भविष्य के आधार पर जो है हम 2 प्रकार से जो है इसको बांट सकते हैं। एक तो है डिटर्मिनेट और एक है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट यानी निर्धारित, निर्धारी और अनिर्धारी। निर्धारी को हम क्या कहते हैं, मोज़ेक डेवलपमेंट भी कहते हैं। जैसा कि क्या है इसमें, इन प्राणियों में जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, उन ब्लास्टोमियर्स का जो है क्या कहें, भविष्य जो है पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित यानी पहले से ही जो है पता होता है कि इस किसी कोरक खंड से, मतलब किस कोरक खंड का निर्माण, किसी कोरक खंड से जो है किस अंग का निर्माण होना है, या किस भाग का निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो के किस भाग का निर्माण करना है। हर जो है ब्लास्टोमियर का, हर ब्लास्टोमियर को पता होता है कि किस जो है उसको एम्ब्रियो के भ्रूण के किस भाग का निर्माण करना है। तो इसमें से अगर एक भी ब्लास्टोमियर एक हट जाए, इसमें से अगर एक भी ब्लास्टोमियर को अगर हम हटा दें या वो हट जाए, तो क्या होगा, उस ब्लास्टोमियर से बनने वाली जो रचना है, या उस ब्लास्टोमियर से बनने वाला जो भाग है, उसका निर्माण नहीं होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं निर्धारी विदलन। निर्धारी विदलन कहते हैं इसलिए कि पहले से ही जो है हर ब्लास्टोमियर का जो है भविष्य निर्धारित होता है। और ये किस किस में पाया जाता है, एनेलिडा में, मोलस्का में, प्लैटीहेल्मिंथेस में और निमेटोड्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह इसके विपरीत एक है इनडिटर्मिनेट यानी अनिर्धारी। तो इस प्रकार के विदलन में क्या है कि फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज नॉट फिक्स्ड, यानी जो भविष्य जो है ब्लास्टोमियर का पहले से निर्धारित नहीं रहता है। हर जो है यदि कोई हर ब्लास्टोमियर जो है उसको वो कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे अगर क्लीवेज के शुरू में, प्रारंभ में यदि कोई भी ब्लास्टोमियर क्षतिग्रस्त हो जाए तो एम्ब्रियो में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर शुरू में उस भाग का जो है अगर वो भाग नष्ट हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो कोई उस पर एम्ब्रियो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और यदि फर्स्ट जो है क्लीवेज में निर्मित दोनों ब्लास्टोमियर को अगर हम अलग अलग कर दें तो इनसे दो जो है ट्विंस पैदा हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, ड्यूटेरोस्ट्रीम एनिमल्स यानी इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स के अंदर इस तरीके की पाई जाती है।